से स्टॉक्स ले रहे हैं। गुड मॉर्निंग अगेन गावा सर, क्या पिक किया आपने क्विक सिंगल्स में? गुड मॉर्निंग। स्टॉक का नाम है मैरिको। मैरिको पर ध्यान देना चाहिए। 715 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक होगा 710 का, ₹5 का। टारगेट नियर टर्म 725 के नजर आते हैं। मैरिको मैरिको हो गई गावा सर के पिक। सचिन, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, सेम स्पेस है। मुझे लग रहा है डाबर में एक काफी कंट्रोल्ड अप मूव है। And जिस तरीके से अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर की ट्रेंड है, आई थिंक 470 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़े से लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर ट्राई करनी चाहिए। एक गैप इसने बनाया था लगभग अराउंड 485 लेवल के आसपास। तो पहला टारगेट होगा अराउंड 486 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 490 का। खरीदारी करनी है डाबर के फ्यूचर्स में। ओके, डाबर मैरिको, दो एफएमसीजी कॉल्स हो गई। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, बैंक ऑफ बड़ौदा पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे सेटअप अच्छा बन रहा है और जिस हिसाब से अब हमें लग रहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अब यहाँ से एक मूव देखने मिल सकता है। यहाँ खरीदारी की जा सकती है। 234 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे पोजीशन बनाने की सलाह है। 241 एंड 244 दो टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा पीएसयू बैंक पे स्ट्राइक करते हुए, और उसके बाद चलते हैं मानस के पास। मानस जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? तो देखिए, ट्रेड रहेगा एचडीएफसी लाइफ का, क्योंकि यहाँ पर कल ही हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखा है और आज के पैटर्न भी बताते हैं कि शायद यहाँ पर रैली कंटिन्यू हो सकती है। इसलिए एचडीएफसी लाइफ में 699 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे। 730 730 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहे तो 710 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। ₹13 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वहां पर खरीदारी करें। ₹8 का स्टॉप लॉस लगाए 710 के कॉल ऑप्शन में और ₹22 के टारगेट सेट करें। ओके, राजेश जी बताइए, आपने क्या पिक किया? मुझे देखिए, मुझे लगता है आज मिड कैप बैंकिंग पे थोड़ी नजर रखेंगे। उसमें से जो फेडरल बैंक है, वो इसका चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है। ये अपने क्लस्टर से निकला है। 190 192 ये क्लस्टर का रेजिस्टेंस था। सो 192 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करे फेडरल बैंक। इसका आज का जो स्विंग का टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 200 का। 200 से लेके 204। तो कहीं कहीं लगता है कि यहाँ पे आज फर्स्ट मूव एडवांटेज जो हम कहते हैं वो ब्रेकआउट मुझे लगता है फेडरल बैंक में आएगा। फेडरल बैंक में ब्रेकआउट आएगा, इसकी तैयारी हो रही है। अब चलते हैं प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी, आपने क्या पिक किया? जी अनुज जी, यहाँ पे टाटा एलेक्सी के चार्ट को अगर हम देखें, एक ब्रेकडाउन होने के बाद रैली आई है जिसको रिटेस्ट किया हुआ है प्रीवियस सपोर्ट को। यहाँ मुझे लग रहा है ये जो 4900 905 के जोन में बिकवाली की सलाह होगी शॉर्ट करने की। स्टॉप लॉस रखेंगे 4975। 4975 स्पॉट लेवल मेरा यहाँ से टारगेट होगा। 4775 4775 से लेके 4750 4750। ओके, चलिए, आपकी ट्रेड्स पूरी हुई। मेरी नज़र बार बार आज एनसीसी पर जा रही, क्योंकि सुबह खुलते ही मुझे लगा था कि ये शायद आज स्टॉक का कमाल दिखाने को तैयार हो। और अब देखिए, 218 पे हमने स्पॉट किया था, 220 के ऊपर ये स्टॉक निकलता हुआ। धर्मेश जी, इस पॉकेट में इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन बहुत पेन देखी है हमने। अब ऐसी स्पेस में अगर किसी को कोई स्टॉक लेने हो तो आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक होगा? कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर? अनुज जी, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में अनुज जी आपने नाम ले लिया, एनसीसी का वो टॉपिक है वहाँ पे। और मुझे लगता है ये साल इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस के लिए काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो एक फियर था कमोडिटी प्राइसेस अनाप शनाप बढ़ सकती है, वहाँ से इनपुट का कॉस्ट का प्रॉब्लम आएगा, वो लग नहीं रहा। सीमेंट प्राइसेस भी कहीं गई नहीं है इन स्पाइट ऑफ वॉल्यूम ऑफ टेक हैपनिंग आउट देयर। तो एनसीसी, लार्सन एंड टुब्रो, ये दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। एनसीसी बेहतर बीटा वाले स्टॉक, इसलिए यहाँ पर बाई करने की सलाह रहेगी। और इसके अलावा अगर पूरा रुझान जो ध्यान है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे ही है आने वाले 3-4 महीने में। वहाँ पर डिफेंस से हो गया, HAL, BEL जैसे कंपनीज होगी, वहाँ एक किलोमीटर सकते हैं। रेलवे इंफ्रा में इरकॉन काफ़ी समय से बिटन डाउन रहा है। मुझे लगता है कि अब उसमें भी ऑर्डर इन्फ्लोज आने लगे हैं, वहाँ पर भी एक अच्छी पोजीशन बना सकती है और सस्ता है कंपेयर टू RVNL, ये सब से आप कंपेयर करें। हार्ड कोर कैपिटल गुड्स जो स्पेस है, सीमेंस, ABB टाइप, वहाँ अभी हम लोग थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं।